हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिले, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है। ओके, आप लोगों से जो है रेजोनेट भी कर रही है और कुछ लोग उससे गाइडेंस भी ले रहे हैं। एक ही मकसद है मेरा, आप लोगों को सही गाइडेंस देना। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लगता है जैसे कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछने के लिए रीडिंग जो मैंने यूट्यूब में अपलोड की है, अगर उसके ज़रिए उससे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपको डेफिनेटली जो है उसका आंसर्स दूंगी। ओके, थोड़ी देर से मिलेगा लेकिन आपको आंसर मिलेगा ज़रूर। और राइट, तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ। ग्रुप मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। ओके, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि आपकी इंट्यूशन से जो ग्रुप आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आपने उसी को लेना है, बाकी को आपने जाने देना है। और राइट, तो जी हाँ, अगर आप करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जा सकते हैं। मैं वहाँ भी डेली जो है अपडेट देती हूँ। ठीक है, करियर के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे जो है देती हूँ डेली। और सॉरी, तो आप वहाँ से भी जो है रीडिंग देख सकते हैं। और राइट, तो जी हाँ, करियर बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो है हमारा डिसीज़न होता है, हमारी ज़िंदगी का पड़ाव होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को जो है मैसेजेस देखने चाहिए। ओके, तो जी हाँ, ये आप लोगों के सामने मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं और आप अपने हिसाब से इन 2 ग्रुप को चुन लीजिए, कौन सा ग्रुप आपको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। विच वन, दिस वन, वन एंड ये 2। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। आप लोग अपने हिसाब से चुन लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से पिका ग्रुप रीडिंग नहीं हुई थी तो ज़रूरी था कि पिका ग्रुप रीडिंग की जाए। लव लाइफ की रीडिंग ही कर रही हूँ लेकिन आज मैं पिका ग्रुप कर रही हूँ। ओके, ऑलराइट, आई होप कि आपने चुन लिया है। मैं 1 से स्टार्ट करूँगी। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने कार्ड्स और ले लेते हैं। मैं 1 की ग्रुप का रीडिंग करने जा रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज रह सकती हैं आज। और राइट, मैंने लगभग सभी लेटर्स के जिनके आपके नाम से स्टार्ट होने वाले या आपके पार्टनर के नाम से स्टार्ट होने वाले, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ रीडिंग। आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पर। मैं सभी को मैसेजेस दे चुकी हूँ। ऑल राइट, सभी जितने हो सकते थे मैं से क्लियर कर चुकी हूँ। आप लोग वहाँ से जाके भी मैसेजेस ले सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब सेक्टर में मेरा वीडियो डालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है उद्देश्य रहा है कि मैं आप लोगों को जो है सही मैसेज दे सकूँ, ताकि जिनको ये गलत फहमी हो जाती है ना कि मेरा तो भाई बिल्कुल एकदम ऐसा प्यार है जिससे दुनिया जो है पलट सकती है, तो दूसरों की दुनिया तो नहीं पलटेगी लेकिन आपकी ज़रूर पलट जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी लाइफ में अपने पार्टनर्स को आप लोग जो है चुने, क्योंकि ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला है। देखिए, ज़िंदगी में 2 बार हमें बड़े फ़ैसले लेने पड़ते हैं। एक बार तब जब हम करियर चुनते हैं और एक बार तब जब हम अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं। ये 2 चुनाव हमारे अगर बेहतरीन नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाती है। ओके, तो जी हाँ, ओके, देखिए, मैं लव रीडिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पर। और अगर लव रीडिंग में 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून की एनर्जी अगर आ जाए तो डैट मीन्स यहाँ पर किसी का दिल दुखा है। इसका मतलब किसी व्यक्ति की वजह से, अब हम उसे तीसरे व्यक्ति के नाम दें, चाहे हम उसे दूसरे व्यक्ति का नाम दें, चाहे हम उसे भारी व्यक्ति का नाम दें, है तो वो व्यक्ति ही ना। तो इसका मतलब आपका दिल यहाँ पर किसी ने तोड़ा है, किसी ने आपको दुखी किया है। ग्रुप नंबर 1, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप ग्रुप नंबर 2 देखिएगा।
लेकिन 1 में तो आपके लिए यही एनर्जीज़ हैं कि किसी ने आपका जो है दिल तोड़ा है। यही एनर्जीज़ मुझे आपके लिए नज़र आई हैं। अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करती हूँ तो मैं 10 कार्ड के स्प्रेड ले रही हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में रीडिंग यहाँ पर दे सकूँ। बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख लें, ब्रेकअप की एनर्जी है, तो डैट मीन्स यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि आप लोगों के बीच में बातचीत भी शायद बंद है। ये चीज़ें हो सकती हैं, आपके पार्टनर से आपका जो है अलगाव हो चुका है, आप लोग अलग हो चुके हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। अगर मैं बात करती हूँ द मून की, तो देखिए द मून के कार्ड से अक्सर मैं आप लोगों को मैसेज देती हूँ कि यहाँ पर जो है आपको एंजाइटी है, फियर्स हैं, ओके, और जो है आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, निराशा आपके हाथों लगी है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आज मैं आपको इससे ये मैसेज नहीं दूंगी, इसलिए क्योंकि ये मैसेज फ़ायदेमंद नहीं है। द मून के कार्ड से मैसेज फ़ायदेमंद है कि आपको शैडो वर्क करना चाहिए, आपको अपने उस फियर से, उस एंजाइटी से, या फिर कहना चाहिए वो जो आपके सामने एक दीवार की तरह जो डर खड़ा है, उसको आपने पार करना है, उसको आपने क्रॉस करना है, उसको आपको तोड़ना है। अगर आप ऐसे ही इसमें फंसे रहेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी अच्छा फ़ैसला आप कभी ना ले सकें। आपका दिमाग इतना ज़्यादा फ्रीज़ हो जाए, आपके माइंड में जो है इतना ज़्यादा डर बैठ जाए कि आप कभी खुलकर अपने विचार लोगों के सामने कहीं ना पाएँ। तो बहुत ज़रूरी है इस दीवार को तोड़ना, इस डर की दीवार को तोड़ना, अपने अंदर से इस डर को हटाना, क्योंकि हर एक चीज़ का अधिकार है आपको। अगर आप डर के चुपचाप बैठ जाएंगे, अगर आप एक जो है ऐसे पार्टनर से डर के बैठ जाएंगे जो कि कहीं से भी आपके लिए जो है अच्छा नहीं है, ओके, और आप जो है अपने विचारों को कभी उसके सामने नहीं लाएंगे, तो मे भी हो सकता है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपके लिए एक ऐसा घाव बना दे जिसका कोई इलाज कभी ना हो। तो बहुत ज़रूरी है द मून की एनर्जी। देखिए यहाँ पर ना सारे ही मेजर अरकाना कार्ड हैं। जब रीडिंग में बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना कार्ड रिपीट होते हैं, आपको इसका मतलब मालूम है? शायद नहीं मालूम होगा, ओके। तो यहाँ पर जो ये मेजर अरकाना कार्ड रिपीट्स हो रहे हैं ना, ये भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, ठीक है, ये सारे मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना लॉर्ड्स ऑफ आने का मतलब आपकी एनर्जी में कुछ बदलाव लाने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप अपनी एनर्जी में बदलाव नहीं लेकर आएंगे, अगर आप खुद को जो है अपनी ताकतों को नहीं समझेंगे, अपने अधिकारों का सही से उपयोग नहीं करेंगे, तो मे भी हो सकता है कि ज़िंदगी को बहुत जल्द जो है खतरा भी है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो लव लाइफ में जो आजकल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, ये होता ही इसीलिए है क्योंकि हमें आधे से ज़्यादा बात अपने पार्टनर से क्लियर नहीं करनी होती, या वो जैसा कहते हैं हमको वैसा करना होता है, वो जैसा कहेंगे आप वैसा ही करना चाहते हैं कि ताकि उनको अच्छा लगे, उनको जो है किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। तो यही चीज़ उनकी भी तो बनती है ना, कि उनको भी तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिसके साथ हम हैं उनके जीवन में जो है उनको भी ये लगना चाहिए कि अगर कोई बात अगर वो बोलेंगे हमें तो हमें ना बुरा लग जाए। ये सेम होना चाहिए, इक्वलिटी अगर नहीं है आपके रिश्ते में तो समझ लीजिए कि ये लव रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। समझ लीजिए कि ये आप जिस पार्टनर के साथ हैं वो पार्टनर आपके लिए नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने में बदलाव लाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साहस को समझें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की कि कुछ बदलाव अगर आपने नहीं किए तो ये चीज़ें बहुत जल्दी जो है आपके लाइफ में बहुत ख़राब रिजल्ट भी आपको दे सकती है। तो चेंज करें अपने में थोड़ा सा बदलाव लेकर आएँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करें, कुछ साहसिक कदम उठाएं। आप द फूल की एनर्जी साहसिक कदम उठाने की बात करती है। जब तक आप इस 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, आपके जीवन में जो है कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहेंगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से जो है निराशा में तब्दील कर देगी। आपके जीवन में हर वो खुशी जो है वो ख़त्म हो सकती है जिसकी आपने उम्मीद लगाई है, ओके। तो जी हाँ, ये एनर्जीज़ मुझे आपके लिए नज़र आती हैं। बाकी अगर मैं ये कहती हूँ कि चीज़ें जो है आपके कितने फेवर में हैं, तो यकीन मानिए चीज़ें तभी आपके फेवर में आएंगी जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, जब आप अपने लिए जो है कुछ करने का ठानते हैं।
ओके, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है ग्रोथ आएगी आपके जीवन में। कब? जब आप खुद के लिए कदम लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड मुझे बताता है क्राउन आपका है, चाहे भले ही कितनी ही रास्ते में जो है तकलीफ़ क्यों ना हो, रास्ता चाहे कितना ही जो है तकलीफ़ भरा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन आपको मिल रही है डिवाइन से। ये 2 बड़े फैदर वाले यहाँ पर जो एंजल दी हुई हैं ना, ये बिग फैदर के साथ ये प्रोटेक्शन के लिए आपको दिया गया है, यानी कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप संयम भी रखें, साहस भी रखें, और साहस के साथ आप कदम भी उठाएं अपने लिए, ठीक है। सॉरी, उड़ाएं नहीं, उठाएं। और जी हाँ, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप ही ने चूज़ किया है ना ये ग्रुप। स्ट्रेंथ का कार्ड है, और स्ट्रेंथ का कार्ड आपको किसके लिए चाहिए? डेविल के लिए चाहिए। उस शैतान के लिए आपको कदम उठाना है जो आपकी ज़िंदगी में एक राक्षस की तरह बैठा हुआ है, या फिर कहना चाहिए एक राक्षस की तरह इसने जो है आपके जीवन को कब्जे में लिया हुआ है। तो कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है उस व्यक्ति को ये रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों के साथ करेगी, लेकिन जिसके साथ भी करेगी ना, उसे इस रीडिंग को सुनने के बाद डेफिनेटली जो है कुछ बदलाव करने की इच्छा होगी अपने अंदर। कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे साहसिक कदम जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तभी जीवन में सेलिब्रेशन होगा। मैं कहती हूँ अगर आपका कोई सपोर्टिव कोई फ्रेंड है, आपके कोई परिवार का व्यक्ति अगर आपको सपोर्ट करता है, तो आपने तब भी जो है कोशिश करनी है अपने लिए साहसिक कदम उठाने की। अगर लव रीडिंग में बार बार अगर ये चीज़ आए कि आपको साहसिक कदम उठाने हैं, आपको साहसिक कदम उठाने हैं, आपको अपने लिए जो है यहाँ पर कदम उठाने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो समझ लीजिए जिस पार्टनर के साथ आप हैं उस पार्टनर का आपके साथ रिश्ता बिल्कुल भी जो है सही नहीं है। ये आप बात एकदम समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप प्यार भी कर रहे हैं तो अपनी आँखों को आप लोग खुला रखें, अपनी आँखों को खोल कर दूसरे पर भरोसा करें। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ, आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख लीजिए, मैंने हमेशा जो है आपसे कहा है कि आप अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से बचाएं जो कि सिर्फ प्यार में मीठी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ एक फ़ीमेल के रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बहुत से उदाहरण हैं, आज आप देख लीजिए जाकर कहीं भी, कि पुरुषों को भी उतना ही तकलीफ़, उतना ही दुख होता है जब उनके प्यार में जो है उनको धोखा मिलता है। उतनी ही परेशानियां होती हैं जब उनका पार्टनर जो है उनको बिल्कुल भी सही नहीं मिलता। एक बार महिला तो है किसी के सामने रो भी लेती है, अपने परिवार के सामने, अपने मित्र के सामने, अपनी सहेली के सामने, लेकिन एक पुरुष वो रो भी नहीं पाता है किसी के सामने। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ बदलाव यहाँ पे करने के आपके लाइफ में। मैं सिर्फ और सिर्फ एक महिला को नहीं कह रही हूँ, अगर आप पुरुष हैं और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में एक साहसिक कदम उठाने का। ओके, जो साफ तौर पर यहाँ पे मुझे नज़र आया है। ओके, तो जी हाँ, ये थी उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चुना था। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा ग्रुप। मुझे कुछ सेकंड लगते हैं सिर्फ पिकअप करने में कार्ड और दोबारा से जो है शफल करने में। ओके, तो मैं चाहूँगी कि आप बने रहें मेरे साथ, ठीक है, ताकि कोई चीज़ जो है मिस ना हो, क्योंकि शफल करने के दौरान भी अक्सर मुझे कुछ जो इंट्यूशंस होती है तो मैं आपको बताती हूँ। राइट, तो जी हाँ, तो चलिए ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लव लाइफ की रीडिंग बहुत सेंसिटिव मैटर होता है और ये ज़रूरी है कि जिनको हम ये आप लोग जो देख रहे हैं आपकी लाइफ से रेजोनेट भी करें और आपको जो है सही गाइडेंस भी मिले। और राइट, तो जी हाँ, चलिए ओके, तो ये आ चुका है तो इसको हम ज़रूर लेंगे।
ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने चुना है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या जिस व्यक्ति के लिए आप देख रहे हैं इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों के लिए ही जो है लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है, मे बी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर के लिए भी इनको जो है अपनी लाइफ में कई बार जो है आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम आई है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली इनकी मदद करें, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम इनकी हुई है कि आप इनको जो है फाइनेंशियली भी मदद किए हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि आपके पार्टनर अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपका जो है सहयोग कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मे भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है वो आप लें और बाकी को आप जाने दें। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं एक दूसरे से, ये भी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं कि हो सकता है कि जो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं आप लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं, लेकिन संघर्ष कहाँ चल रहा है, मटेरियल लाइफ में बहुत संघर्ष चल रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इनके जो है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है मिस हुई है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इनके हाथ से कोई बड़ा जो है ऑफ़र जो है जा चुका है, ये चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल मुझे यही एनर्जीज़ यहाँ पर अब तक नज़र आई हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की, तो रिश्ता तो मुझे ठीक ठाक लगता है, रिश्ते में मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। लेकिन आपके पार्टनर का कई बार जो है थोड़ा सा यहाँ पर मन जो है वो इनका दुखी रहता है। दुखी किस लिए? क्योंकि ये अपनी लाइफ में उस तरह से जो है अ, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना प्यार में भी इनका मन नहीं लगता, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मे भी होता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कई बार आपसे ऐसा कहा हो कि मेरा ना यार आज बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, हम कल बात करते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने ऐसा कहा हो आपसे, क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना थक चुके हैं, ये स्ट्रगल करते करते थक चुके हैं। इनकी जो है स्ट्रगल भी दिखाई देती है यहाँ पर, इनके लाइफ की एनर्जीज़ जो ये अब तक कर रहे हैं, या फिर कहना चाहिए जो भी इनके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि ये रिश्ता मुझे कब तक और कितना लंबा चलता हुआ नज़र आता है, तो मे बी आपके पार्टनर को आपके साथ की ज़रूरत है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियों की वजह से, बहुत ज़्यादा दिक्कतों की वजह से, लॉट्स ऑफ जो है यहाँ पर मुझे जो हर्डल्स दिखे हैं, इनकी वजह से आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे पाते, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अब ये बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें कब तक चलेंगी और इसका जो है कितना ज़्यादा लंबा जो है समय रह सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ना मेरे पास 10 नंबर की एनर्जी है। ओके, तो हो सकता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक ना टिके, ये चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा समय तक ना टिके, एक हैप्पीएस्ट समय आप लोगों की लाइफ में भी आए, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन धन को लेकर ना आप और आपके पार्टनर दोनों को ही जो है अपनी लाइफ में कुछ प्लान्स बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने फाइनेंशियली प्लान्स आप दोनों ने जो है मिलकर बनाने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की लव रिलेशनशिप, आप लोगों का ये मैरिड लाइफ जो है सुचारू रूप से चल सके। और अगर आप लोग अभी तक मैरिज नहीं किए हैं लेकिन मैरिज का सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है धन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी से आप लोग जो है प्लानिंग बना के चलें, ताकि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम जो है आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना हो सके। क्योंकि हाल फिलहाल फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक दूसरा बंदा स्ट्रगल कर रहा है, हर एक दूसरे बंदे की लाइफ में जो है रुपए पैसे को लेकर खींचातानी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो एक सही प्लानिंग्स के साथ, एक सही कदम उठा के, और
आपका करियर का सही चुनाव करके ये 3 कदम अगर आप उठाते हैं अपनी लाइफ में, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं, प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाएं और आपकी लाइफ भी जो है स्टेबल तरीके से जो है चल सके, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी हो। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर आपको जो है देखकर बता सकती हूँ। ओके, बाकी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल दिक्कतें हो रही हैं, मतलब आपकी दिक्कतों का कोई खात्मा ही नहीं हो पा रहा है पिछले काफ़ी सालों से, तो फिर आपको डेफिनेटली किसी से सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सही प्लानिंग करें, सही करियर का चुनाव करें आप लोग, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है यहाँ पर फाइनेंशियली जो दिक्कतें हो रही हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। ओके, दोनों को ज़रूरत है यहाँ पर, किसी एक को नहीं, दोनों को ही ज़रूरत है। बाकी देखिए, आप बहुत सुंदर कार्ड हैं। अगर मैं लव की बात करती हूँ तो लव की एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी नज़र आती हैं। जो लोग मैरिड हैं उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को, आप लोगों के जीवन में संतान आने के जो है शुभ यहाँ पर संकेत मुझे नज़र आए हैं। अगर आप लोग अभी तक शादी नहीं किए हैं तो आपकी जो शादी, आपका जो रिश्ता है शादी तक जा सकता है। एक दूसरे के अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, विश्वास बनता हुआ नज़र आता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आती है, एक दूसरे के प्रति रिश्ता बहुत मजबूत बनता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर लवर्स की दो दो बार एनर्जीज आई हैं, तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि आपका रिश्ता खूबसूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत रिश्ता है आप दोनों का, और आप दोनों के रिश्ते में ही मुझे बहुत प्यारी सी एक एनर्जी आई है। आप देखिए कितना सुंदर कार्ड है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, जिसे देखकर सुकून मिलता है, जिसे देखकर पीस मिलता है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं, तो आपका रिश्ता भी इसी तरह से मजबूत बनेगा। ठीक है, एक दूसरे में समर्पित होने वाली एनर्जी है, तभी शायद आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समर्पित होने वाली एनर्जी है। तो कह ही नहीं सकती कि लव की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो भी दिक्कतें हैं उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को लेकर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ये जल्दी ही जो है ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको जो है थोड़ी यहाँ पर जो है प्लानिंग्स भी करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ी बहुत जब आप प्लानिंग्स करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है वो सारी चीज़ें होंगी जिसकी आप दोनों ने जो है उम्मीद की है, आप दोनों ने आशा की है, वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से पूरी होंगी। तो सही प्लानिंग करिए, फाइनेंशियली जो है यहाँ पर एक साथ बैठकर आप लोग जो है अच्छे से प्लानिंग करिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में सभी चीज़ें वो जो है पूरी हो। ओके, तो जी हाँ, बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर एनर्जीज नज़र आई हैं। कुछ हद तक जो है यहाँ पर आप लोग मुझे वर्क करते हुए नज़र आए हैं, एक दूसरे पे समर्पित होते हुए नज़र आए हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए नज़र आए हैं, और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो भी आप लोगों के बीच में मुझे अच्छा तालमेल नज़र आया है, और अगर आप लोगों ने अभी तक शादी नहीं की है तो भी आप लोगों के बीच में एक अच्छा मुझे बॉन्ड नज़र आया है। ऑलराइट, तो जी हाँ, अच्छी रीडिंग है, और मैं आशा यही करूँगी कि आपके ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स जल्द जल्द ख़त्म हो। तो मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।